हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फारशा। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास बी सबनेटिंग के बारे में। तो अब क्लास बी सबनेटिंग क्या होती है? बेसिकली ये क्लास बी सबनेटिंग, क्लास का यहाँ पे वैसे कोई फंडा नहीं होता। क्लासलेस जहां हम केस आती है सबनेटिंग, और जब हम क्लासलेस की बात करते हैं तो कोई यहाँ पे क्लास नहीं होती है। जस्ट यहाँ पे हम क्या करते हैं, /16 की हम क्या करेंगे, जो हमारी प्रीफिक्स लेंथ रहेगी वो 16 रहेगी, और उसके बाद की हम क्या करेंगे, सबनेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास बी सबनेट मास्क क्या होता है। अब जो क्लास बी हमने पढ़ा था उसमें क्या होता था, फर्स्ट 2 ऑक्टेट क्या थे, नेटवर्क के लिए रिजर्व थे, नेटवर्क बिट्स के लिए, और लास्ट 2 ऑक्टेट्स किसके लिए थे, होस्ट बिट के लिए। तो हमने क्या किया है, अब यहाँ पे सबनेट मास्क क्या है। सबनेट मास्क क्या होता है, बेसिकली जो सबनेट मास्क होता है वो नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स और नंबर ऑफ होस्ट बिट्स को सेपरेटली क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अब हमने क्लास बी का सबनेट मास्क लिखा 255.255.0.0। अब इसका हमने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखा है 1 zeros के फॉर्म में। हमने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखा। अब बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखने के बाद अब ये जो नंबर ऑफ वंस होते हैं यहाँ पे, ये नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और नंबर ऑफ जीरोस जो होती हैं वो नंबर ऑफ होस्ट बिट को रिप्रेजेंट करती हैं। मीनिंग जो हमारा क्लास बी सबनेट मास्क है, इसके अंदर हमें जैसे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जितने भी ये नंबर ऑफ वंस हैं ये क्या है, नेटवर्क बिट्स हमारी, और नंबर ऑफ जीरोस क्या है, होस्ट बिट है। बेसिकली यही सबनेट मास्क काम करता है कि यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ वंस और नंबर ऑफ जीरो नेटवर्क बिट्स और होस्ट बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये /16 का सबनेट मास्क है। अब हमको चाहिए, हमको सबनेटिंग करनी है, /17 का हमको चाहिए। अब ये /17, पहली बात तो जो स्लैश के बाद कोई भी जो वैल्यू लिखी होती है इस तरीके से, वो क्या होती है, CIDR वैल्यू होती है। बेसिकली CIDR स्टैंड्स फॉर क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। अब ये जो CIDR वैल्यू होती है ये नेटवर्क बिट्स को रिप्रेजेंट करती है। अब हमको क्या करना है, 17 जो हमारी नेटवर्क बिट्स होनी चाहिए। अब 16 तो हमने देख लिया, ऊपर हमने /16 का सबनेट मास्क लिखा था, ये तो 16 के केस में हो गए। अब हमको 17 बनानी है, तो हम क्या करेंगे, होस्ट से हम एक बिट को बोरो कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे रेड कलर में ये हमने 1 बिट को बोरो किया है होस्ट बिट से। जब भी हम बिट को बोरो कर लेते हैं होस्ट से, तो वहां पे वो क्लासफुल से क्लासलेस हमारी एड्रेसिंग हो जाती है। और नंबर ऑफ होस्ट यहाँ पे हम किस तरीके से काउंट करेंगे, 2 पावर n-2। अब 2 पावर n-2 ये हमने पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, नंबर ऑफ होस्ट और नंबर ऑफ सबनेट्स किस तरह से काउंट करते हैं, नंबर ऑफ सबनेट। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ होस्ट बिट हमारी क्या है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ जीरोस, तो हमने लिखा है 2 पावर 15-2। तो ये एक्चुअल में 32766 ये इसके इक्वल हो जाएगा। 2 पावर 15-2 इज इक्वल टू 32766, मतलब इतने नंबर ऑफ होस्ट होंगे। अब अगर बात करें नंबर ऑफ सब नेटवर्क्स की, यहाँ पे कितने होंगे, तो नंबर ऑफ सबनेट्स क्या हो जाएंगे, 2 पावर 1 यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि हमने 1 बिट को बोरो किया है, इज इक्वल टू 2 हमने इस तरीके से किया। अब हम बात करते हैं इसी सबनेट मास्क पे हम क्या करेंगे। अब स्लैश हमने 17 के लिए देखा, अब हम बात करेंगे हमारे /18 के लिए। हम क्या करेंगे, /18 के बारे में देखेंगे। अब /18 के लिए देखेंगे, इसका मीनिंग यहाँ पे क्या है कि अब हमको क्या चाहिए, हमको 2 बिट बोरो करनी है। होस्ट से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 बिट बोरो करेंगे, क्योंकि /16 के लिए तो हमने ये सबनेट मास्क लिख ही रखा है, और हमको अब जो नेटवर्क बिट्स बनानी है वो कितनी बनानी है, हमें 18 बनानी है। टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क बिट अब /18 के केस में कितने होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए। तो 16 तो ये पहले ही है, ये जो प्रीफिक्स लेंथ है हम इसको कोई टच नहीं करेंगे, इस पे हमें कुछ नहीं करना है। पर हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा ये नंबर ऑफ होस्ट है, यहाँ से हमने यहाँ पे इसको 1 किया और इसको 1 किया। इसका मीनिंग यहाँ पे क्या हुआ, हमने होस्ट से 2 बिट को बोरो कर लिया। इसी तरीके से हम और के केस में भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसी में गाइस, अगर मैं बात करूं यहाँ पे
स्लैश 19 की अगर मैं बात करूं, स्लैश 19 के केस में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे जो CIDR वैल्यू है वो 19 है, मीनिंग की नेटवर्क बिट्स अब यहाँ पे कितनी है, 19 है। तो अब हमारे पास 16, वही प्रीफिक्स लेंथ हमारी फिक्स है, उसको टच नहीं करना है। 19 के केस में क्या करेंगे हम, हमारे होस्ट बिट से हम एक बिट और मतलब सॉरी 3 बिट और हम क्या कर लेंगे, बोरो कर लेंगे, क्योंकि ये 16 तो हमारी है ही। अब जैसे मैं अब यहाँ पे लिखती हूँ, मैंने एक बिट को और बोरो कर लिया, क्योंकि 2 मैंने पहले बोरो कर रखी थी, एक और कर लिया, यानी टोटल हमने 3 बिट्स को बोरो कर लिया। इसी तरीके से अब मैं और भी अब स्लैश जस्ट गाइस यहाँ पे मैं स्लैश 20 की बात करूं तो सिमिलर वे में, बिल्कुल सिमिलर वे में हम क्या करना है, अब हमको 16 तो है ही हमारी, स्लैश 16 का हमने सबनेट मास्क यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अपने को हमारी जो CIDR वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पे 20। अब CIDR वैल्यू 20 का मीनिंग क्या है, यहाँ पे जो नेटवर्क बिट्स होंगी वो कितनी होंगी, 20। तो 16 हमारी पहले ही है, हमको यहाँ पे कितनी है और ऐड कर दें, मतलब कितनी हमको बिट्स की और जरूरत है, हम बोरो कर लेंगे होस्ट बिट से। तो यहाँ पे हम 20 करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल 4 बिट्स को हम क्या कर लेंगे, बोरो कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 4 बिट्स को बोरो कर लिया। फिर अगर मैं बात करूं, सेम इसी तरीके से आगे भी चलता रहेगा, जब तक ये ऑक्टेट और नेक्स्ट ऑक्टेट हमारा है, उसमें हम क्या करते हैं, बोरो करते जाएंगे। और भी देखते हैं। अब मैं बात करूं स्लैश 21 की, मैं बात करती हूँ, तो स्लैश 21 के अंदर भी क्या हो जाएगा, CIDR वैल्यू हमारी अब क्या हो गई, 21 हो गई। 21 करने के लिए मतलब नेटवर्क बिट्स 21 करने के लिए 16 पहले ही है, और एक और मतलब यहाँ पे हम 5 बिट को और बोरो कर ले होस्ट से, तो यहाँ पे सॉरी नेटवर्क बिट्स यहाँ पे क्या हो जाएंगी, हमारी 21 हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम नंबर ऑफ सबनेटवर्क्स किस तरीके से निकालते हैं, ये गाइस हमने पहले भी डिस्कस किया था। नंबर ऑफ सबनेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पावर n। अब 2 पावर n, अब यहाँ पे n क्या होगा, हम जितनी नंबर ऑफ बिट बोरो कर रहे हैं होस्ट से वो होती हैं। अब जैसे अगर मैं स्लैश 18 की बात करूं, तो स्लैश 18 के केस में क्या होगा, यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि हमने 2 बिट को बोरो करा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे सॉरी यहाँ पे ये 2 पावर के अंदर है गाइस, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देती हूँ। तो ये क्या है, 2 पावर 2। अब ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 4, मीनिंग कि हमने क्या कर दिया, एक नेटवर्क को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर वो स्लैश 17 की बात होती तो हमने उसके केस में एक बिट को बोरो किया था, इसका मीनिंग 2 पावर 1, हमने एक बिट को बोरो किया, मीनिंग यहाँ पे अब 2 की जगह पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर मैं इसी तरह स्लैश 19 की बात करूं, तो उसके केस में जो हमारे बिट बोरो हमने करी है वो कितनी है, 3 बिट को हमने बोरो किया है। तो यहाँ पे गाइस जस्ट सेकंड, तो यहाँ पे 2 पावर क्या हो जाएंगी, 3 हो जाएगा, 2 पावर 3। ये गाइस कुछ इस तरीके से हम कह सकते हैं 2 पावर, या फिर कुछ इस तरीके से 2 पावर 3 हो जाएगा। 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8, मतलब हमने एक नेटवर्क को 8 पार्ट में डिवाइड किया है। तो इसी तरीके से हम स्लैश 20 के लिए भी लिखेंगे। स्लैश 20 के लिए भी हम क्या कर देंगे, अब स्लैश 20 के केस में हमने 4 बिट को बोरो किया, तो वहां पे हम क्या कर देंगे, 2 पावर 4 हो जाएगा, और स्लैश 21 के लिए 2 पावर 5 हो जाएगा। अब नंबर ऑफ होस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ होस्ट का फॉर्मूला होता है गाइस 2 पावर n-2। अब ये -2 का हमने फंडा बताया था पहले भी कि -2 हम क्यों करते हैं, एक तो फर्स्ट जो हमारा एड्रेस होता है, एक लास्ट जो हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है गाइस, उसको हम क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। तो हमारे यूजफुल जो हम यूज में लेंगे वो वाले हमारे होस्ट और IP एड्रेस हमारे निकल आते हैं। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है 2 पावर n-2। अब इसके केस में n क्या होता है, n क्या होगा, नंबर ऑफ होस्ट बिट होंगी। अब नंबर ऑफ होस्ट बिट क्या होंगी, देखो अगर हम स्लैश 17 की बात करें तो उसके केस में हमने एक बिट बोरो की थी, एक बिट बोरो करी थी। मतलब अगर हम नॉर्मल केस में अगर हम बात करें हमारे इसका हमारे स्लैश 16 सबनेट मास्क का अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसके केस में अगर हम बात करें तो हमने एक बिट को बोरो किया है। मतलब नेचुरली स्लैश 16 में क्या होता है,
16 ही नेटवर्क बिट्स होती हैं और 16 ही क्या होती है, होस्ट बिट होती हैं। लेकिन जब हम बोरो करना शुरू करते हैं तो अगर हमने /17 में एक बिट को बोरो किया मतलब वहां से होस्ट बिट 15 हो गई, एक कम हो गई वहां से। तो अगर /17 के केस में नंबर ऑफ होस्ट किस तरह से निकलेंगे, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। मीनिंग ये किसके /17 के केस में 2 पावर 1 माइनस 2। अगर उसी तरीके से मैं /18 की बात करूं तो वहां पे मैंने कितने बिट बोरो किए हैं, वहां पे मैंने 2 बिट को बोरो किया है। तो वहां पे तो सॉरी गाइस, यहाँ पे मैंने 1 बिट नहीं आएगा, यहाँ पे होगा 15, क्योंकि ये क्या है, नंबर ऑफ होस्ट बिट्स आएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने एक बिट को बोरो किया था तो बाकी जो नंबर ऑफ जीरो बची वो 15 हो गई, यानी 2 पावर 15 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 32766, ये इसके इक्वल आएगा। अब मैं /18 की बात करूं, वहां पे हमने 2 बिट बोरो की थी। अगर मैंने 2 बिट होस्ट से बोरो कर ली है और टोटल पहले वहां पे 16 होस्ट बिट थी, तो वहां पे अब कितने रह जाएंगी, 14 बिट्स रह जाएंगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूं, यहाँ पे 15 की जगह पे क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। मतलब जितनी हम बिट बोरो करते जाएंगे उतनी होस्ट बिट कम होती जाएगी। और उसी तरीके से 2 पावर 15 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 16382, इस तरीके से हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं /19 के केस में, /19 के केस में हमने करी थी 3 बिट को बोरो किया था। अब 3 बिट हमने 16 में से 3 बिट को अगर हम रिड्यूस करते वहां बचेंगी 13 होस्ट बिट बच जाएंगी। तो यहाँ पे 14 की जगह पे क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब मैं उसको एक बार रिप्रेजेंट करती हूँ वापस से, यहाँ पे 13 हो जाएगा वापस से, 1 and 3, 2 पावर 13 माइनस 2। उसके बाद अगर मैं /20 की बात करूं, /20 के केस में हमने किया था गाइस 4 बिट को बोरो किया था। अब 4 बिट को वहां पे बोरो किया तो जो हमारी नंबर ऑफ होस्ट बिट थी उसके अंदर से हमने क्या करा, 4 बिट्स को रिड्यूस कर दिया। अब वो कितनी हो गई, 12 हो गई। तो यहाँ पे 13 की जगह पे 12 हो जाएगा। सो गाइस इसी तरीके से हम और के लिए भी हम बाकी जितने भी बचे हैं हम उसको यहाँ पे इसी तरीके से नंबर ऑफ नेटवर्क, सब नेटवर्क्स और नंबर ऑफ होस्ट निकालते जाएंगे। यानी 2 पावर यहाँ पे 15, देन उसके बाद ये अगर हम जितनी बिट बोरो करते जाएंगे उसी तरीके से 2 पावर 11 माइनस 2, इसी तरीके से ये होती जाएंगी। मतलब /21 /22 /23 एंड /24 इसी तरीके से गाइस होती जाएंगी।